आजमगढ़ में अखिलेश यादव के घर ब्राह्मणों के गृह प्रवेश की पूजा करवाने से इनकार के दावों के बीच इटावा में यादव कथावाचकों के साथ अमानवीयता का मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है, जिसको लेकर दो किरदार अब खूब चर्चा में हैं, जिसमें एक है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और दूसरे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके बीच में नोकझोंक का एक सिलसिला चला। इस बीच आ गया धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन। बाबा के बर्थडे से कुछ घंटे पहले अखिलेश यादव ने बाबा को दे दिया बड़ा न्योता। अखिलेश यादव के इस इन्विटेशन को सुनकर बाबा बागेश्वर भी एक बारगी को सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर करें तो क्या करें, अखिलेश यादव के प्रस्ताव को स्वीकारें या ठुकरा दें। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा बयान दिया था। अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री के अंडर टेबल लाखों रुपए लेने का दावा किया था, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी तगड़ा जवाब अखिलेश यादव को दिया था। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? हमारे ऊपर टिप्पणी करने में, हमारे ऊपर वार्ता करने में अगर किसी की पेट की रोटी पच रही हो तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे, और हम तो अपना कार्य करते ही चलेंगे। अब जब एक अलग रवानी के साथ अखिलेश यादव आजमगढ़ में अपने नए घर और सपा दफ्तर के उद्घाटन के लिए पहुंचे, तो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कह दी बड़ी बात और कथा कहने के लिए बुला लिया आजमगढ़। धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम जो इनकी बात करेंगे, जो पिछड़े हैं इनकी बात करेंगे, वो जाति में बांटने की आप बात करते हैं, इस तरीके के कहते हैं वो। अरे मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बधाई देता हूँ, कम उम्र में इतना उन्होंने नाम कमा लिया। बस एक काम करें, वो कथा फ्री करें। नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ कथा फ्री करें बस। ये जो इतनी सी बात है, मेरा और कोई बड़ा निवेदन नहीं उनसे। कथा फ्री करें, जैसे लोहिया जी रामायण मेला लगा रहे थे तो हम उनसे कहें कथा फ्री करें। जितने भी कथा करने वाले लोग हैं ये फ्री कथा करें, जिससे लोग अपनी धर्म के बारे में और जाने। अब ये विधानसभा कौन सी है? जयसिंहपुर। मैं चाहूंगा कि कोई बड़ा कथा कहने वाला अगर यहाँ आना चाहेगा, हम सब लोग मंच दे सकते हैं, बस बाकी इंतजाम उन्हें करना पड़ेगा। हम माइक दे देंगे और मंच दे देंगे, हम लोग सब कराने को तैयार हैं। तो अखिलेश यादव सभी कथावाचकों से फ्री में कथा कहने की मांग करते हैं और इसके साथ धीरेन्द्र शास्त्री को इनविटेशन भी देते हैं। कहते हैं कि माइक और मंच वो उपलब्ध कराएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री आए और कथा शुरू करें। आपको बता दें कि 4 जुलाई को धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन होता है, जिसको लेकर बागेश्वर धाम में धूम मची हुई है। हालांकि इस बार बाबा का बर्थडे उस तरह से नहीं मनाया जा रहा जिस तरह से हर बार होता है। दरअसल कल यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ था। भारी बारिश के बीच टीन शेड गिरने से ये हादसा हुआ था, जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी और कई लोग जख्मी भी हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को ये न्योता दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।